हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को तरत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार को पढ़ा रहा हूँ। कल आप लोगों को वायु संवेग के आधार पर व्यंजन वर्ण के प्रकार को बताए थे कि व्यंजन वर्ण जो है वायु संवेग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक घोष और अघोष, और सबके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए थे। आज जो है तरत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार को पढ़ते हैं। तो तरत्व का मतलब क्या होता है? कंपन। जब किसी हम वर्ण को बोलते हैं तो वर्ण को बोलते समय अगर यहाँ से कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, उसी के आधार पर हम वर्ण को अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर देखो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है घोष वर्ण, जिसको हम सघोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। घोष वर्ण का दूसरा नाम क्या है? सघोष वर्ण। ठीक है, और दूसरा होता है अघोष वर्ण। ठीक है, देखो घोष किसको बोलते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में तरत्व या कंपन पैदा होता है, और कोई ऐसा वर्ण है जिसको बोलते हैं अगर उसमें कंपन उत्पन्न होता है तो कैसा वर्ण होगा? घोष वर्ण होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखे हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा। ऐसे वर्ग आप लोग बताए थे ना, वर्ग कब होता है? एंड वर्गीय रूप 25 को बताए थे। ठीक है, एंड क से कहां तक? म तक, तो वर्गीय रूप होता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण जो होता है तो कौन सा वर्ण होता है? घोष होता है। क्या होता है? घोष होता है। तो बताओ वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? जैसे वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा? वर्ग का तीसरा जो है बाबू ग हो जाएगा। वर्ग का चौथा घ हो जाएगा, पांचवा अंग हो जाएगा। उसी प्रकार वर्ग का होगा ज हो जाएगा, झ हो जाएगा और या हो जाएगा। वर्ग का द हो जाएगा, ध हो जाएगा और पड़ा हो जाएगा। द ध न हो जाएगा, फिर प न होगा, ब हो जाएगा, भ हो जाएगा और म। यही ना है जी, वर्ग का तीसरा रूप यही ना है। ये सब कौन सा वर्ण है? सब घोष वर्ण है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब उसके बाद है प्रत्येक अंतःस्थ व्यंजन जो होता है सबका होता है, सब घोष वर्ण होता है। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व, सबका है अंतःस्थ व्यंजन है। इसका मतलब य, र, ल, व ये कौन सा वर्ण है? सब घोष वर्ण है। ठीक है, और उसके बाद से एक ह कौन सा वर्ण है? घोष वर्ण है। लेकिन बताओ आपको जो प्रकार व्यंजन के प्रकार को बताए थे इसमें बताओ ह जो है कौन सा व्यंजन है? ह उस व्यंजन है। कौन सा व्यंजन? उस व्यंजन। तो ध्यान समझना, ह एक ऐसा उस व्यंजन, वही सुनो, ह एक उस व्यंजन है जो घोष होता है। अरे ह को छोड़कर जितना भी उस व्यंजन होता है सबका होता है अघोष होता है। क्लियर है ना? देखो जिन वर्णों के उच्चारण में तरत्व या कंपन पैदा नहीं होता उस संख्या कहते हैं अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। तो पहला वर्ण क्या होता है? क, ख, च, छ, त, थ, त, थ, प और फ। सब कौन सा वर्ण है? अघोष वर्ण है। क्लियर है ना? अगला देखो रहा है ह को छोड़कर, देखो यहाँ पे ह को छोड़कर सभी उस व्यंजन क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। तो उस व्यंजन कौन है? उस व्यंजन कौन कौन होता है? तलादेश, मुदंश, दंश, इस सब क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसको नोट करो।